नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, हम कर रहे हैं सीटेट के लिए पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के लिए हम एनसीईआरटी फ़िल्टर को कर रहे हैं। यानी एनसीईआरटी की किताबों से जो मेन पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि आपके एनसीईआरटी की बुक से हमने यानी कि वो सारे क्वेश्चन को निकाला है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना जिससे दी गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सकेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ जो है एनसीईआरटी फ़िल्टर है, इसको जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आपके जानते हैं कि इस पेपर 2 एसएसटी में क्या एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 to 8 सोशल साइंस। उन सारी बुक का निचोड़ हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले एक वीडियो और बनाई गई है, उसको भी जाकर आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह से जो भी क्वेश्चन या वीडियो अपलोड की जाएगी आपको आसानी से मिल सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये पॉलिटिकल्स यानी पॉलिटी के ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि लद्दाख में एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में एक खास किस्म की बकरी पाली जाती है जिससे क्या पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, यानी बहुत ही बारीक होता है। बताया जाता है कि आपके जितना बाल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यानी कि 8 आपके एक बाल बराबर जो है इसके पश्मीना की 8 बाल के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लद्दाख के रास्ते ही क्या बौद्ध धर्म क्या तिब्बत पहुंचा था। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि तिब्बत को क्या है लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ से पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा, ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो केसर सागा है ये कहाँ का ग्रंथ है, ये तिब्बत का ग्रंथ है। ठीक है, लद्दाख में कौन कौन से लोग रहते हैं? मुसलमान, बौद्ध, ये दोनों ही लोग रहते हैं। ठीक है, साथ साथ रहते हैं। और सबसे पहले अरबी एवं यहूदी के व्यापारिक केरल है, यानी कि सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारिक जो थे ये केरल आए थे। ठीक है, और माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं संत थॉमस, इन्होंने लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए हैं। कहाँ पर आए? केरल में आए। ठीक है, सबसे पहले ये 2000 साल पहले यहाँ पर केरल में आए, फिर यहाँ पर क्या है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शब्द आपको कभी मिल जाएगा देखने के लिए कि चीना वाला क्या होता है। तो चीना वाला मछली पकड़ने का एक चीनी जाल होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कभी फिर पूछ दिया आपसे कि चीना चट्टी क्या होता है। तो चीना चट्टी एक मछली तलने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो बर्तन होता है ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि चीना वाला एक चीनी जाल होता है, चीना चट्टी होता है एक बर्तन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओणम आप सभी जानते हैं क्या होता है ओणम में, ये केरल का त्यौहार है। ठीक है, और इसमें क्या है नाव प्रतियोगिता होती है, नाव दौड़ होती है। आगे है केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इनमें कौन कौन से लोग हैं? यहूदी हैं, इस्लाम है, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले शामिल हैं। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, आप सभी जानते हैं क्या है? भारत की खोज है। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट में यह कथन किसका या किसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह क्या पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनमें उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, अब तेलंगाना जो राज्य का निर्माण कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। 2 जून 2014 को हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर से क्या है 2 राज्य बनाए गए थे केंद्र शासित। एक जम्मू कश्मीर बनाया गया था, दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब जम्मू कश्मीर से 2 राज्य बनाए गए थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि यंग इंडिया नामक पत्रिका जो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी 1931 में। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अमेरिका में क्या है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था? 1920 में दिया गया था, और इंग्लैंड में 1928 को। ठीक है, अब भारत में जब संविधान बना था तभी शुरू से ही मिला था। अब यहाँ पर देखिए भारत की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका से भी बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भारत की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो भारत की उद्देशिका में जो है 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। ठीक है, कौन कौन सी इसमें है? सामाजिक,
आर्थिक राजनीतिक, यानी कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ठीक है, और इसमें क्या 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन से है? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और इसी के साथ इसमें क्या है, 2 प्रकार की समता यानी कि समानता की बात कही गई है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की। तो इसे जरूर देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं प्रस्तावना से। आगे देखेंगे आप, हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, यानी किसी गांव में अगर कोई अनजान व्यक्ति आता था उस समय, तो उस समाज या संस्कृति का अगर अंग वो नहीं होता था तो उसको लोग विदेशी मान देते हैं। यानी कि एक गांव का व्यक्ति अगर दूसरे गांव में जाता था, वहाँ की संस्कृति समाज से वो अलग होता था, तो उसको क्या है, विदेशी मान देते हैं। इसी विदेशी को क्या है, हिंदी में हम लोग परदेशी भी कहते हैं और फारसी भाषा में उसको अजनबी कहा जाता है। तो ये भी आप जानेंगे। और अभिलेखागार, अभिलेखागार के बारे में आप जानते हैं कि अभिलेखागार क्या होता है? ऐसा स्थान होता है जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को क्या संग्रहित किया जाता है। यानी कि आप जब कभी घूमने गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा। ठीक है, पेपर में आपसे ये पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि हनफी और सफ़ी क्या है। अभी ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि हनफी और सफ़ी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इस्लामी न्याय सिद्धांत है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुरान शरीफ क्या है। कुरान शरीफ को क्या है, मुसलमान अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कौन से? हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश में। ठीक है, और कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि भाई 14वीं शताब्दी के इतिहासकार कौन से हैं, तो जियाउद्दीन बरनी था। ठीक है, और बहुत सारे राजाओं ने क्या है, महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण किया था। इसका अर्थ होता है राजाओं के राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब क्या होता है कि 3 भुवनों के स्वामी होता है। ठीक है, और ग्वालियर यानी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे एक प्रशस्ति मिली है जो संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, और इसमें किसके बारे में लिखा गया है? एक प्रतिहार नरेश है, नागभट्ट के कामों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, आगे क्या है, एक कन्नौज जगह है। ठीक है, जिस पर कन्नौज, इस पर क्या है, कब्जे को लेकर 3 पक्षों में काफ़ी क्या है, संघर्ष चला था। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। आपसे यही पूछा जाता है कि कन्नौज पर कब्जे को लेकर किसके पक्ष में क्या है, किसके बीच में क्या है, संघर्ष हुआ था। तो ये गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल हैं। ठीक है, इनमें सदियों तक संघर्ष चलता रहा। हालांकि इसमें 3 पक्ष शामिल थे। ठीक है, इसलिए इसे कभी क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग, ठीक है, इन्होंने अपने जो इनका जो चालुक्य स्वामी था, इसकी अधीनता स्वीकार करने से इन्होंने मना कर दिया। और फिर क्या हुआ, उनसे युद्ध हुआ। फिर इन्होंने उनको हराकर क्या है, एक हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। और यह अनुष्ठान वे लोग करते थे जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे। जब ये अनुष्ठान करते थे तो वह क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय कहलाते थे। ठीक है, यानी आपसे पूछा भी जा सकता है कि हिरण्यगर्भ मतलब होता क्या है। ठीक है, तो ये कौन करता था? ये अनुष्ठान करने से लोग क्या जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्या क्षत्रिय माने जाते थे। और यहाँ पर जब देखेंगे हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होता है, तो सोने का गर्भ मतलब होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि वेट्टी कर क्या होता है। तो वेट्टी कर क्या होता है कि नगद की बजाय जबरन श्रम के बदले वसूला जाता था। ठीक है, या किया जाता था। कदमाई क्या होता है कि भू राजस्व होता है, इसको भी देखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा। जितने भी प्यारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है। स्पेशल आपके लिए इसलिए इस तरीके से तैयार किया जाता है कि एक बार वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।